So hello students, I welcome you all to the YouTube channel of Couts। मेरा नाम शोभित है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के लिए लास्ट मिनट्स टिप्स जो प्रिपरेशन के लिए आपको यूज़फुल होंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है आने वाले 3-4 दिनों के लिए। आज के 5 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले कुछ जनरल बातें। सबसे पहली बात कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो ठीक है। ऐसा डाउटफुल नहीं रहना है कि ये छूट गया या फिर अभी सब कुछ याद नहीं आ रहा या फिर सब भूल गया है, ब्लैंक फील हो रहा है। सबको होता है ऐसा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुद पे मिसट्रस्ट नहीं करना। ठीक है। दूसरी बात कि आपको अब कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपने जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को रिवाइज करिए। आपने आई होप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और मैं ज़्यादा प्रेफर यही करूँगा आपके लिए कि आप उन शॉर्ट नोट्स से ही प्रिपरेशन अपनी करिए। अब आपने जितने भी किताबें पढ़ी हुई हैं या नोट्स पढ़े हुए हैं उनको अब रहने दे सकते हैं, आप केवल शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, फॉर इंस्टेंस फिजिकल केमिस्ट्री में, उन क्वेश्चंस को देखिए। आपने जो सॉल्व किया हुआ है सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, किसी नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या आपको करना है। सबसे पहली बात तो यही कि आपको शॉर्ट नोट से प्रिपेयर करनी है अपनी चीज़ें। दूसरी बात, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि नीट में सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो आप सारे अपने फॉर्मूले जो हैं उसको एकदम कंठस्थ करके रखिए। तीसरी बात, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ट्रेंड्स हमने पढ़े हैं, पी ब्लॉक में जनरली हम पढ़ते हैं या पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं, वो सारे ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए, उन सारे स्पेशल केसेस के साथ जो आपको बताए गए हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको मेन चीज ध्यान में रखनी है अपार्ट फ्रॉम जीओसी, वो है नेम रिएक्शंस। ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों को अलग अलग देख लें अगर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये हैं: मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इनसे मोस्टली पूछे जाते हैं, और आप लोग इन सबको ध्यान में रख सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से मोस्टली जो एन, एल, एम और एस क्वांटम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे आप ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन और बाकी के भी इक्वेशंस, और इक्विलिब्रियम में आयनिक और फिजिकल दोनों के जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये केवल इनऑर्गेनिक का ही नहीं, पूरे केमिस्ट्री वाले पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस मतलब कि 20 मार्क्स दिलाएगा और आपके 25 मार्क्स बचाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? वेस्पर शेप बताएंगे कैसे, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एमओटी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ओवरऑल पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पिछले क्वेश्चंस को एनालाइज करके और इसको आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पी ब्लॉक में जो हमने बात की ट्रेंड्स की, वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है वो है जीओसी। जीओसी में नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो जीओसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की या फिर बेसिक स्ट्रेंथ की। इसके अलावा एरोमेटिसिटी के रूल्स आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कार्बोकेटाइन या फिर इंटरमीडिएट इन जनरल, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, तो ये बातें जो है जीओसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको कम से कम 20 मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के डिस्टिंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 2 हैं वो हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट में जो भी चीज़ें आपको अभी ध्यान देनी है और अपने शॉर्ट नोट्स में जो बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। आई होप कि आपका नीट 2024 का एग्जाम बहुत अच्छा हो, और ऑल द बेस्ट आप सभी को।